देखेंगे प्यारे साथियों, आप सभी स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर को जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो वो भी हम बताएंगे। और एक होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेंस विभाग, ठीक है। तो इनमें जो है काफ़ी अच्छी संख्या में बहाली निकली हुई है। और जो भी स्टूडेंट मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मदरसा बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियोज़ में हम आप सभी को सारा डिटेल्स बताएंगे कि ये पुलिस सब इंस्पेक्टर क्या होता है और विजिलेंस विभाग क्या होता है, इसमें काम क्या करना पड़ता है और इसके लिए आपको अप्लाई जो है वो कब से करना है। तो चलिए इस वीडियोस के यहीं पर हम शुरुआत करते हैं। आपसे एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जॉब वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे साथियों, यहाँ पर पेपर का हेडलाइन है। यहाँ पर देखेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेंस के ओहदों के लिए दरख्वास्त 4 दिसंबर तक। तो आपको ये फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो पता चल गया। यहाँ से लास्ट डेट क्या है, 4 दिसंबर तक है। अब इस चीज़ को समझिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेंस विभाग, जैसा कि आज साथियों आपने कई दफ़ा सुना होगा कि इसके यहाँ छापा मारा गया, यहाँ पर ये दुकान में छापा मारा गया या फिर क्या कहते हैं कोई होटल्स वगैरह में छापा मारा गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं विजिलेंस विभाग, ठीक है। तो इसी में ये बहाली निकली हुई है, पुलिस सब इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेंस विभाग, ठीक है। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर का काम ही होता है आज साथियों, बड़े बड़े क्या कहते हैं जिस तरह क्या कहते हैं मरकज़ी मान लीजिए जिस तरह कलेक्ट्रेट हो गया, आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे हैं, थाना हो गया, जिस तरह पुलिस की जो छानबीन की प्रक्रिया होती है वो सभी चीज़ तो पुलिस का काम जानते ही है। लेकिन ये विजिलेंस विभाग का मतलब वो होता है जिस तरह कहीं छापा मारने के लिए गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसी तरह आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आज साथियों डायरेक्टली लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने पटना इश्तेहार नंबर 3/2023 के ज़रिए सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर विजिलेंस के 64 ओहदों पर दरख्वास्त तलब किया है। देखेंगे साथियों, यहाँ पर सबसे पहली बात समझेंगे कि टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो 64 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/8/2023 तक किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास या रियासती हुकूमत के ज़रिए इसके मुसावी आलिम इम्तिहान पास होना लाजमी है। कमीशन की वेबसाइट bpsc.bih.gov.in से तफसीली जानकारी हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का अमल 4 नवंबर से शुरू है और 4 दिसंबर आखिरी तारीख़ है। इब्तिदाई इम्तिहान में 200 नंबरों के 100 सवालात 2 घंटे में पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम नंबर हासिल करने वालों को नाकाम करार दिया जाएगा। ये जानकारियां इम्तियाज़ अहमद करीमी ने बेरोज़गार नौजवानों के मुफाद में दी है। उसके बाद साथियों का कि उन्होंने बताया कि इम्तिहान में पहला पर्चा और दूसरा पर्चा 200 नंबरों का होगा, जिसमें 100 सवालात होंगे। तमाम इम्तिहान के लिए वक्त की हद 2 घंटे मुकर्रर है। मेन इम्तिहान का पहला पर्चा हिंदी का होगा और उसमें 30% नंबर हासिल करना ज़रूरी है, जबकि दूसरे पर्चे में जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, उसके बाद सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ और ज़हनी सलाहियत का इम्तिहान से सवालात पूछे जाएंगे। यहाँ पर अब सवाल भी किस चीज़ से आएंगे, तो जनरल स्टडीज़, ठीक है, इसको जनरल नॉलेज, या फिर उसके बाद जनरल साइंस से, सिविक्स से, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से और मैथ। और ज़हनी सलाहियत का मतलब होता है इसको बोलते हैं रीजनिंग का सवाल, ठीक है, इससे आपको पूछा जाएगा। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवार ही तीसरे मरहले के जिस्मानी क्या कहते हैं इस्तादात के इम्तिहान में शिरकत कर सकेंगे। इस इम्तिहान में मर्दों को 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर दौड़ना है, और ख़वातीन को 6 मिनट में 1 किलोमीटर तक ऊंची कूद में मर्दों को कम अज़ कम 4 फीट और ख़वातीन को 3 फीट कूदना है, और लंबी कूद में मर्दों को कम अज़ कम 12 फीट और ख़वातीन को 9 फीट छलांग लगानी होगी। इससे कम कूदने वाले मर्द ख़वातीन उम्मीदवार को नाकाम करार दिया जाएगा। अब देखिए साथियों, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि इसमें जो है फॉर्म का सारा चीज़ हमने बता दिया कि कैसे कैसे इम्तिहान होगा, किस तरह आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद थोड़ा सा और समझ लीजिए कि उम्र की हद का हिसाब मोरखा 1/8/2023 की बुनियाद पर की जाएगी। इन ओहदों पर बहाली के लिए जनरल उम्मीदवारों के
उम्र की हद 20 साल से 37 साल और औरतों के लिए 40 साल मुकर्रर है। यानी कि कम से कम आपकी अगर एज लिमिट पूछी जाए तो इसमें 20 साल आपका मांगा गया है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल। अगर लड़की कोई बढ़ेगी तो उसको कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। बीसी ईबीसी मर्द ख़वातीन के लिए क्या कहते हैं 40 साल और एससी एसटी उम्मीदवार के लिए 42 साल तक मुकर्रर है। इम्तिहान की फ़ीस ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल उम्मीदवार के लिए 700 रुपये, जबकि ख़वातीन एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान फ़ीस 400 रुपया है। इम्तियाज़ करीमी ने कहा कि तमाम अहले उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें, दिलो जान से कंपटीशन की तैयारी करें, मेहनत से कामयाबी मिलती है, आप ज़रूर कामयाब होंगे, दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अब समझेंगे साथियों इसमें फ़ॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कह लीजिए, या अगर आप आलिम पास किए हुए हैं, या फिर आप बीए पास किए हुए हैं, या फिर बीएससी पास किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपको आलिम पास होना चाहिए, या बीए पास होना चाहिए, या फिर बीएससी। तो अगर आप आलिम पास कर रखे हैं या फिर नहीं कर रखे हैं तो उन स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जो पास कर रखे हैं, ताकि वो फॉर्म को भर सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी मिली। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इंस्टाग्राम का भी, और टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप से भी ज़रूर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।